जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं। आपने इससे पहले पिछली क्लासेस में 2 रूल कर लिए थे। आज हम थर्ड प्रोनाउंसिएशन रूल करेंगे, इसका नाम है नेजलाइजेशन। रूल स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। ये रूल का नाम है नेजलाइजेशन रूल। इस रूल के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपके पास जो 2 शराइत हैं वो क्या है? पिछले सलेबल के पश्चिम में खियोक, खियोक या सांखियोक हो। ये 3 जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी पश्चिम में आएगा तो थर्ड साउंड देगा, जो कि काफ साउंड है या के साउंड है। सेकंड जो शर्त इसकी है, ये फर्स्ट शर्त थी। सेकंड शर्त में क्या होगा? अगला सलेबल नियन या नियम से शुरू हो। ये दोनों जो साउंड्स हैं, नियन और मियम, ये नेजल साउंड है। इसी वजह से इस रूल का नाम है नेजलाइजेशन रूल। आप ये कॉन्सोनेंट नियन नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप नोज को बंद कर लें। ये नोज से साउंड निकलता है इसका। मियम को भी आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपका नोज बंद हो तो ये दोनों क्या है? नेजल साउंड है। अगर पिछले सिलेबल के पश्चिम में काफ साउंड हो, के साउंड हो, इन तीनों में से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और अगला सिलेबल नियन या मियम से शुरू हो तो क्या होगा? तो जो काफ साउंड आ रहा था ना, काफ साउंड आ रहा था इनका पश्चिम में, जब ये अपने सामने नेजल साउंड को देखेंगे तो क्या होगा? ये जो काफ साउंड है ये चेंज हो जाएगा ईयंग साउंड। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है। ये लिखा मैंने छाक। यहां पे इसकी काफ आवाज है, के की आवाज है, के साउंड है। इसके सामने मैंने सिलेबस स्टार्ट किया नियन से। नियन क्या है? नेजल साउंड है। इसे स्टार्ट किया तो इसको पढ़ना है। अब इस वर्ड के अंदर दोनों शायद पूरी हो गई। पिछले सिलेबल के पश्चिम में काफ आ गया और नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट नेजल साउंड से हुआ, नियन से हुआ। तो इसको आप पढ़ेंगे छक की बजाय छंग पढ़ेंगे। साथ आएगा नियन, छंग नियन। छंग नियन मीन लास्ट ईयर, पिछला साल। इसको लिखा यूं होगा बट पढ़ने में आप इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे इयंग है। पश्चिम में है तो एक्चुअल स्पेल में क्या है? खियोक है। बट इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ पे इयंग है। और कुछ इसका लिखते हैं एग्जांपल। ये मैंने लिखा जी ख्योक। यहां तक तो ख्योक है, बट जैसे इसके सामने आपने देखा नियन आ गया तो ये ख्योक नहीं रहेगा। यही चेंज होकर क्या बन जाएगा? ख्योंग। साथ आ गया नन, ख्योंगनन। मजीद देखते हैं। मैंने एक सिलेबल लिखा फियक आ, नीचे का लिखा दिया मैंने खियक। फक, काफ साउंड, के साउंड, फक। साथ में आ गया जी सेकंड सिलेबल स्टार्ट हुआ नियम से, मुल। साथ में लिख दिया
गुआन। देखेंगे, चेक करेंगे क्या इस पर दोनों कंडीशंस, दोनों शराइत पूरी हो रही हैं। तो पिछले स्टेप के पश्चिम में खियोक यानी काफ साउंड, के साउंड आ गया। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हुआ मियम से, यानी कि नेजल साउंड से स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा, ये इयंग, इसको देखकर क्या बनेगा, इयंग में बन जाएगा। ये जो खियोक है मियम को देखकर इयंग बन जाएगा, यानी कि हम इसको बजाय फक पढ़ने के हम खियोक को इयंग बना लेंगे, फांग। बाकी वैसे ही है, फांग मुल गुआन, फांग मुल गुआन। म्यूजियम, अजायब घर। एक्चुअल स्पेल ये लेफ्ट वाले हैं, राइट वाला सिर्फ पढ़ने की हद तक है। प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि खियोक जो था वो इयंग में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने एक रूल कर लिया, जो कि रूल है नेजलाइजेशन रूल। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब पिछले सिलेबल के पश्चिम में काफ साउंड हो, के साउंड हो और अगला सिलेबल नियन या नियम से शुरू हो तब। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इस रूल का, नेजलाइजेशन का सेकंड पार्ट। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मैं ये रेज कर रहा हूं। दूसरा पार्ट, अब पिछले सिलेबल के पश्चिम में काफ साउंड नहीं है, के साउंड नहीं है। अब पश्चिम में आ रहा है जी थिगत ते साउंड, एस्पिरेटेड थिगत ते साउंड, शियत ते साउंड, संग शियत ते साउंड, शियत ते साउंड, एस्पिरेटेड शियत ते साउंड और हियत। ये टोटल 7 कॉन्सोनेंट्स लिखे मैंने। ये 7 के साथ पश्चिम में जब आते हैं तो ये ते साउंड देते हैं, टी साउंड देते हैं। जब पिछले सिलेबल के पश्चिम में इनमें से कोई एक कॉन्सोनेंट आ जाए जो कि ते का साउंड दे रहा हो, टी का साउंड दे रहा हो, नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट पे नियन या मियम आ जाए जो कि नेजल साउंड है, तो क्या होगा, जैसा कि आपने देखा था काफ साउंड जो था, वो जो कॉन्सोनेंट्स जो काफ साउंड के लिए यूज हो रहे थे वो चेंज होते थे तो बनता था इयोंग। लेकिन ये जो ते साउंड वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, ये 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर ये पश्चिम में आते हैं और सामने आता है नेजल साउंड यानी कि नियन या मियम आता है, तो ये ते साउंड चेंज होकर नियन बन जाएगा। ये है जी सेकंड पार्ट, नेजलाइजेशन रूल का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट अगर पश्चिम में आ जाए तो ते साउंड देता है, और साथ में क्या आ गया है, सामने आ गया है नियन या मियन। ये जो सेकंड कंडीशन है इसकी, इस रूल की, वो कॉमन जा रही है। पहले पार्ट में भी ऐसी थी, अब दूसरे में भी यही कंडीशन आ रही है। तो अब क्या होगा, ये ते साउंड जब नियन या मियन को देखेंगे तो ये नियन बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल मैंने लिखा फत, पश्चिम में ते आ गया, फत पढ़ा आपने इसको, सामने लिख दिया मैंने नियन, नन। तो इस नियन को देखकर ये जो थीगत होगा ये अपने साउंड को चेंज करके नियन का साउंड बना लेगा। तो आप इसको पढ़ेंगे, फत की बजाय क्या पढ़ेंगे, फन नन, फनन। अगर आप देखते हैं इत, संगशीत पश्चिम में आया है, थर्ड पे इसका साउंड जो ते का है, सामने लिख दिया नन, क्या बन गया
इनन, ये लिखा जी मैंने फच्छा में शियत, खोत, सामने आ गया मूल। जैसे ही मूल आया सामने, ये खोत नहीं रहा, ये चेंज हो जाएगा, चूंकि जब फच्छा में ते साउंड हो, सामने नियन या मियम आ जाए, तो ते साउंड चेंज हो जाता है नियन साउंड में। साथ मैंने ई लगा दिया और फिर मैंने नादा भी लिख दिया। यहां पे रूल लगा नेजलाइजेशन, फच्छा में ते, सामने मियम, ते साउंड चेंज इनटू नियन साउंड, ये बन गया खोन, खोन बन गया, खुद की बजाय खोन में चेंज हो गया। अब यहां पे फिर रूल लग रहा है, ये फच्छम है, आगे इयम है। ये पहला रूल था प्रोनाउंसिएशन का, जिसका नाम था नेजल, सॉरी, जिसका नाम था लाइजर रूल, वो लग रहा है। फच्छम इयम की जगह पे जाएगा खोन, मू, री, नादा। इस वर्ड के ऊपर दो रूल लगे, थर्ड और फर्स्ट। थर्ड रूल में ये ते साउंड चेंज हुआ नून साउंड में, नियन साउंड में। और सेकंड जो नंबर पे जो रूल लगा है वो है पहला रूल, रियल फच्छम में था, सामने ईयम था। जब पिछले सिरे में फच्छम हो और आगे ईयम आ जाए, तो फच्छम वहां से मूव करके नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाता है और वहां पे जाके अपनी सेकंड पोजीशन की आवाज देता है, जिसको हम पढ़ेंगे खोनमूरी नादा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं मत, अच्छा में शियत आया है, ते की आवाज आ रही है, सा लगा दिया नन, इसको पढ़ेंगे मन, नन, मनन। ऐसे ही कोई भी और ले ले आप, तो मनन। ऐसे ही अगर हम करते हैं, शीत लिख लिया मैंने, सामने नियन लिख दिया, नन लिख दिया, इसे पढ़ेंगे शिन्नन, मुत, साथ नन लगा दिया, इसको पढ़ेंगे मुन्नन। इस तरह से कोई भी आप देखेंगे कि जब भी पिछले सिलेबल के फच्छम में ते साउंड हो, ते साउंड के लिए 7 कॉन्सोनेंट्स फच्छम में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी फच्छम में आ जाए। और सेकंड सिलेबल जो नेक्स्ट सिलेबल हो वो नेजल साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि नियन या मियम से स्टार्ट हो, तो क्या होगा, नेजल साउंड को देखकर जो फच्छम होगा ते साउंड वाला, वो चेंज होकर वो नियन साउंड में, यानी कि एन साउंड में, यानी कि नून साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए इस रूल के, नेजलाइजेशन रूल के दो पार्ट्स आपके हो गए। अभी थर्ड पार्ट के लिए मैं इसे रेज कर दूंगा। जी, तो अभी हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ नेजलाइजेशन रूल। इसमें क्या है, पिछले सिलेबल के फच्छा में पे साउंड वाला कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। अब कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जो फच्छे में पे साउंड दे सकते हैं, उनमें से एक है फियप और एक है ये वाला फियप। सिर्फ दो ही कॉन्सोनेंट हैं, अगर ये फच्छम में आते हैं तो ये पे का साउंड देंगे। इनके अलावा कोई ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है जो फच्छम में पे की साउंड देगा, पे की आवाज देगा। सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है, सॉरी, यही दो कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि फच्छम में आए तो पे की आवाज होती है। पिछले सिलेबल के फच्छम में पे साउंड वाला कोई कॉन्सोनेंट हो,
और अगला सिलेबल नियन या मियम से शुरू हो। ये आप देख रहे हैं जो सेकंड जो कंडीशन है ये कॉमन चलती आ रही है, हर रूल में चलती आ रही है। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, जो अगर फंक्शन में फी अप आ जाएगा और सामने सामने आ जाएगा नियन या मियम आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पे साउंड था ये चेंज होकर मियम बन जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बड़ा ही कॉमन एक्सप्रेशन है जिसे हम यूज करते हैं। ये मैंने लिख दिया, ये है इप, साथ आ गया है नीदा, अच्छा में फियोप आ गया। इसको आप इप की बजाय इन कर देंगे। यहां पर यही सीखा कि जब फच्छा में फियोप हो, सामने नियन आए या मियम आए, तो पे साउंड मियम में चेंज हो जाएगा। साथ आ गया नीदा, इम नीदा, ऐसे पढ़ेंगे इसको। इप, फच्छा में फियप आ गया, साथ नीका, इसे क्या पढ़ेंगे, इप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सामने नियन आया हुआ है, इसको पढ़ेंगे इम नी का। खा, जो फच्छा में फियप है, साथ आ गया नी दा, क्या पढ़ेंगे, खाप की बजाय खाम पढ़ेंगे, खाम नी दा। ये फच्छा में लिखा है फियप, शीप, सामने आ गया है मान, नियम आ गया। जब फच्छा में पे हो, सामने नियम आए या मियम आए, तो ये चेंज हो जाएगा, ये बनेगा शिम मान, शिमान, शिमान। ये आपने आज नेशनलाइजेशन रूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आपको सिखाया। पहले पार्ट में हमने सीखा कि अगर फच्छा में काफ साउंड हो, सामने नियन या मियम आ जाए, तो क्या होगा, काफ साउंड चेंज होगा ईयम साउंड में। फिर आपने सेकंड में देखा कि अगर पिछले सिलेबल के फच्छा में ते साउंड वाला कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि संग थीगत, सॉरी थीगत, बेसिक थीगत, एस्पिरेटेड और शियत, संग शियत, और इस तरह का कोई और जो कॉन्सोनेंट है जो ते साउंड देता है, फच्छा में आ जाए, तो सामने उसके नियन या मियम आ जाए, तो वो उसको देखकर चेंज हो जाएगा नियन में। फिर आपने देखा कि अगर पिछले सिलेबल के फच्छा में पे साउंड वाला कॉन्सोनेंट हो और सामने नियन या मियम आ जाए, तो क्या होगा, वो जो पे साउंड वाला कॉन्सोनेंट होगा वो नियन या मियम को देखकर वो मियम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने उसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने लिखी हैं। तो आपके ये रूल जो है नेशनलाइजेशन रूल, इसके वैसे 4 पार्ट हैं। चौथा पार्ट इसमें रख लें, या इसको हम लेटरलाइजेशन रूल जो 6 नंबर पे आएगा उसमें रख लें, वो हमारी अपनी चॉइस है। तो मैं इंशाल्लाह उसको उस रूल के साथ करवाऊंगा। तो आज के लिए आपका ये 3rd रूल, प्रोनाउंसिएशन रूल, जिसका नाम है नेशनलाइजेशन रूल, ये मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।